नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 के लिए। तो यहाँ पर जो आपका जो पाठ है सुनीता विलियम के लिए अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष का। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इसकी जो लेखक हैं कविता पारेख, तो उन्होंने डॉक्टर कविता पारेख ने इनके बारे में बहुत सारे लिखा है। जैसे कि यहाँ पर प्रथम माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली जो अंतरिक्ष में जाने वाली है सुनीता विलियम, उससे पहले माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली बछेंद्र पाल शर्मा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारी अपने देश के लिए सिद्धियां प्राप्त की हैं, देश का नाम रोशन किया है। उनमें से एक है ये सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स को अगर देखें तो वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, ठीक है। और सबसे छोटी होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की लाडली भी बहुत थी। तो पहले से ही उनको कुछ कर दिखाने की या देश के लिए नाम कमाने की उनके अंदर चाह थी। तो यहाँ पर उन्होंने जो है कि उनकी माँ का नाम जो था ओर्सबाइन और बाप का नाम था युगोस्लावियन युवती जो थी। तो उनके पिता ने जो शादी की थी कहाँ जाके, अमेरिका जाके। वे अमेरिका के कालमाउथ में न्यूरोसर्जन थे और पिता दीपक पंड्या और माता ओर्सबाइन, मतलब जो उनके पिताजी थे वो दीपक पंड्या, वो कहाँ, अमेरिका रहने गए थे। मैसाचुसेट्स के कालमाउथ के में वे प्रसिद्ध थे, न्यूरोसर्जन जो थे वे प्रसिद्ध थे वहाँ पर। और उन्होंने एक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। किसने? दीपक पंड्या। वो कौन थे? सुनीता विलियम के पिता। वे भाई बहनों में उनका जो भाई जो दूसरा था जय, दीना और सुनीता। जय और दीना जो थे वो उनसे बड़े थे। दीना उनकी बहन थी और जय उनका भाई था। और सुनीता जो थी वो भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पर सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में हुआ था और ओहियो अमेरिका में हुआ था। यहाँ पर देखें तो हम सुनीता का जो परवरिश हुई है वो एकदम खुले वातावरण में हुई है, मुक्त। और ऐसे वातावरण में वे पली थी कि जहाँ पर उनको साहसिक वृत्तियाँ थी उनके अंदर उभर कर दिखाई देती थी। कि जैसे सुनीता बचपन से ही घुड़सवारी, स्विमिंग पूल करना, बाइकिंग करना, स्नोबोर्डिंग करना, धनुर्विद्या जैसी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो उन्होंने सीख रखी थी। और साहस भैरव खेलों में भी वे बहुत भाग लिया करती थी। और देखो तो सुनीता मेहनती भी बहुत थी। वे घर वाले से प्यार से सुनी कहते थे, मतलब उनके घर वाले जो थे उनको प्यार से सुनीता की जगह सुनी के नाम से बुलाते थे। वे जब सुनीता विलियम 6 साल की थी तब अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। उन्होंने अमेरिका का जो वैज्ञानिक था नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उन्होंने क्या देखा था, चांद पे से धरती पर आते हुए देखा था, उतरते हुए देखा था। तब से ही उन मन में निश्चय कर लिया था उन्होंने कि मुझे कुछ कर दिखाना है। और बचपन का यह संकल्प उनके जो है स्वप्नों को साकार करता है। अब यहाँ पर है कि उनकी जो स्कूल की जो परीक्षा थी मैसाचुसेट्स से हुई थी। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया था। मतलब उन्होंने वे जब पढ़ रही थी तो वहाँ पर जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, अकादमी थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी अपनी, स्नातक। और फिर वे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1955 में बाद में अनुस्नातक किया। मतलब उन्होंने जो मास्टर डिग्री थी उसके बाद उन्होंने वो भी वहाँ से उन्होंने प्राप्त की थी। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। और उन्होंने 1987 में नेवल अकादमी से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे व्यवसाय के बारे में जो अनुभव था
वह जानने के लिए वे वहाँ पर गई, जुड़ी, मतलब उन्होंने वहाँ पर काम करना, वहाँ पर उन्होंने सीखना चालू किया, जहाँ साहस और श्रम की वृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, उन्होंने उसके बाद क्या किया कि नेवी में, मतलब पानी में जो जहाज़ चलते हैं उसकी उन्होंने क्या की ली, ट्रेनिंग ली। वो भी कहाँ पर ली, अमेरिका में कमिश्नर अधिकारी बेसिक डिवाइन, मतलब उन्होंने अमेरिका के जो बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला उनको, ये नेवी में उन्होंने जब ट्रेनिंग ली और उसके बाद उनको अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक ड्राइविंग ऑफिसर का पद मिला, मतलब वहाँ पर उस पद पर वे नियुक्त हुए। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने हवाई जहाज़ भी उड़ाना सीखा, हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीखा। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए और फिर यह तालीम हासिल की उन्होंने अपनी, और उसके बाद वे वहाँ की क्या बन गई, इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनीय किया गया, और यहाँ पर उनको क्या है कि सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए क्या किया गया, चयन किया गया, मतलब उन्होंने वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना, और उन्होंने फिर क्या किया कि पायलट बनने के लिए उन्होंने वह अपने जीवन में जो पहला जो सिद्धि है प्राप्त करने का, जो पहला कदम बढ़ाना है, वह उन्होंने मान लिया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, उनको अंतरिक्ष में स्पेस शटल लेके जाने की तीव्र इच्छा थी। तो उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की, उन्होंने बहुत पढ़ाई की, उन्होंने हर चीज़ में आगे ही वे बढ़ती रहीं, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। इसीलिए उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, प्रयत्न करती रही और हमेशा ही वे आगे बढ़ती रही, और इसके बाद वे कहाँ पहुँची, नासा पहुँच गई, और तभी वे नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, मतलब तब से और आज तक सुनीता जी जो है वो नासा में अपना काम कर रही है, वहाँ पर जाकर वह भी एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रही। 1958 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ, और 1958 में जो अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम जो शुरू हुआ दूसरा, उसमें उनका चयन हुआ, मतलब उसमें उनका चुनाव हुआ, वे वहाँ पर गए। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। दुनिया में हजारों पायलट हैं, हजारों वैज्ञानिक हैं, लेकिन अंतरिक्ष के अंदर जो है वो सिर्फ 100 ही हैं। कौन, पायलट और वैज्ञानिक। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की। सुनीता ने अपने जीवन में अपने सहाध्यायी के साथ, मतलब उनके साथ जो पढ़ाई करते थे, जो उनके मित्र थे, उनके साथ जो मित्र थे माइकल विलियम्स से ही उन्होंने अपनी शादी की। सुनीता पंड्या ने सुनीता विलियम्स बनी, और वे सुनीता पंड्या से वे सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, और माइकल विलियम्स जो थे उन्होंने सुनीता को प्रोत्साहित किया और उनको हर एक कार्य में, प्रगति में उनको सिद्धि प्राप्त दिलाई और साथ खड़े रहे उनके। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। कल्पना चावला से उनको प्रेरणा मिली और वह सुनीता को अंतरिक्ष की परी बनाने में उनकी सहायता हुई है। किससे, कल्पना चावला से, क्योंकि उनसे ही उन्होंने प्रेरणा ली और काम करने का आश्रय उन्हें मिला है, मतलब काम करने का ढंग मिला है, उनको सीख मिली है किस तरह से आगे सफलता प्राप्त करनी है। वह चीज़ उन्हें किससे मिली है, कल्पना चावला से सीखा है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली है। अगर देखो तो दुनिया में पिछले 8 सालों के अंदर अगर देखो तो भारत की जो मूल महिलाओं में से दूसरी महिला है सकुशल जो है वह सुनीता विलियम है, जो सकुशल वापसी से लोगों ने उनकी राह, मतलब भारत की मूल्य दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष में यान लेकर गई है, स्पेस शटल लेकर गई है, और उन्होंने क्या है, लोगों ने क्या है, राहत की सांस ली है। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के
यान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। मतलब वे जब वहाँ से लौटी तो उन्होंने कहा कि नासा में उन्होंने कल्पना चावला के साथ काम किया, उससे उन्हें बेहद सुख और बहुत सारे अनुभव उनको हुए, उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। मतलब यहाँ पर सुनीता विलियम और जो कल्पना चावला थी, दोनों की सोच, दोनों की मतलब सूझबूझ, दोनों की समझ, दोनों की मतलब पसंद, वो दोनों अलग थी। लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। मतलब फिर भी हम दोनों भारतीय हैं और एक ही सूत्र में, एक ही दौरे में पिरोता था। मतलब एक ही जगह के है, ये हमारी पहचान बताता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था और हम दोनों को क्या था कि भारत के जो संगीत है, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उससे हम दोनों को बहुत ही लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कल्पना चावला से सुनीता विलियम को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वह इस प्रकार बताती हैं। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। मतलब जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए नासा के लिए पसंद किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया और फिर उन्होंने अगस्त में ही नासा में जाकर और अपना पढ़ाई आगे की शुरू कर दी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्री के लिए तैयार हो गई। बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारा उन्होंने कार्य किया, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। उसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने के लिए, यात्रा करने के लिए वे वहाँ पर तैयार हो गई नासा से। सुनीता बताती है और सुनीता ये सारी चीज़ें दुनिया में जो है, अपने जो लेखक हैं उनको ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष जाना है, स्पेस शटल में जाना है, मज़ा आता है, तो नहीं। यहाँ पर सुनीता अपने अनुभव बता रही है कि वहाँ पर जाना और ज़िंदगी जीना बहुत आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। मतलब आपको खाना और नहाना, ये सब चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती। ये सब चीज़ों के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ती हैं। लौटने में मुश्किल होती है। मतलब आप जब वहाँ से लौटते हो तब आपको बहुत मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। मतलब तुमको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तुम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना पड़ता है तुमको। इसलिए दिमाग तुम्हारा तैयार है कि नहीं, क्योंकि तुम अलग ही दुनिया में रहकर आए हो, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में रहकर आए हो। दिमाग तैयार होने में समय लगता है और अपने दिमाग को तैयार करने के लिए टाइम लगता है, समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था और इसीलिए सुनीता ने अपने आप को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी, शिक्षा प्राप्त करके फिर उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। वैज्ञानिक तकनीकी भरे विज्ञान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने क्या किया था कि वे रूस में रहती थी, पर उन्होंने क्या किया, रूस में रह के भी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी, उसके बारे में वहाँ की शिक्षा, उसके बारे में खोज खबर निकाल के सारी खोजें की थी और अपने आप को तैयार किया। और वैज्ञानिक की जो तकनीकी है, जो व्याख्यान है, वह सब उन्होंने जाना, अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम है वह सब जाने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यान आदि के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी और हासिल की थी उन्होंने। उनके खोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वर्क प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की थी। यहाँ पर देखो तो उन्होंने बहुत सारी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी और यही सब चीज़ों का उन्होंने भारहीनता से स्पेस वर्क का जो प्रशिक्षण है, मतलब शिक्षा है, जानकारी है, वह उन्होंने बहुत ही सहायता से प्रदान की थी। वह मतलब उसकी सहायता से उनको यह प्रशिक्षण विद्या प्राप्त की है, जानकारियाँ प्राप्त की है। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना
और उन्होंने क्या किया कि अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों के पास से उन्होंने जानकारियाँ प्राप्त की। बहुत सारी तो मुश्किलें उनको आई, कठिनाइयाँ आई, उसका उन्होंने सामना किया, मुश्किलों के बारे में जाना, और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। और फिर उन्होंने देखा कि अब सारी चीज़ें मेरे पास, सारे प्रशिक्षण, जो सारी मेरे को खोज, जो सारी मेरे पास विद्या, जो जानकारियाँ थी, वो सब मेरे हासिल करने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया और वह वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। मतलब उन्होंने जब जाने का सोचा तो वे नेवी की भी उन्होंने प्रशिक्षण ली थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या कि 9 दिन तक वे पानी के अंदर रही। वहाँ पे पानी के अंदर रहकर उन्होंने वहाँ की जानकारी ली। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। और ये सारी जो शिक्षा है, जो विद्या है, प्रशिक्षण है, जो तैयारी है, जो ट्रेनिंग है, जो शारीरिक रूप से है, जो मानसिक रूप से जो उन्होंने अपने आप को तैयार किया था, वो सारी चीज़ें ख़त्म करने में उनको 8 साल लग गए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मशीन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक्स अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंच गई। अब सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया कि डिस्कवरी जो है अभियान से उन्होंने फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर में गई और फिर वहाँ से फ्लाइट इंजीनियरिंग के तौर पर डिस्कवरी मशीन में वे शामिल हुई। उसके बाद उन्होंने 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक्स अंतरिक्ष के जो स्पेस शटल जो है स्टेशन, वे वहाँ पर पहुँच गई। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, मतलब 17 दिसंबर को उन्होंने क्या किया था, चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। मतलब ये सारी चीज़ों को उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी और हर एक चीज़ वह ध्यान से, हर एक चीज़ का उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। मतलब वह यह जो अड्डा, जो मतलब ये जो गोले जैसा जो अड्डा था, अंडा था, जो अंडा देखा ना आपने, तो यह अंडा मतलब पृथ्वी एक अंडे के समान है, गोल है, तो यह उसका चक्कर इस प्रकार काटता था। कितने? 15.7 चक्कर काटता था यह प्रतिदिन, हर रोज। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी से 29,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। मतलब उन्होंने पृथ्वी से अंतरिक्ष की जो प्रवास किए थे, मतलब वहाँ पर वे गई थी, तो उन्होंने 2,967 चक्कर अपने प्रवास में, मतलब उस दरमियान उन्होंने लगाए थे जब वे वहाँ से घूम के निकली थी तब। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 15 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया था। मतलब उन्होंने 29 घंटे और 17 मिनट में स्पेस वॉक के अंदर अंतरिक्ष में ये रिकॉर्ड बना दिया था। इतने मतलब कम टाइम में उन्होंने अपना कार्य करके दिखाया था। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। मतलब उन्होंने 4 अप्रैल को 4 माह पहले अप्रैल को, मतलब उन्होंने पहले अप्रैल को 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली ये प्रथम अंतरिक्ष महिला बन चुकी थी। इतने कम समय में पहली महिला बन चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई थी। ये कौन थी?
सुनीता विलियम थी। अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनोन ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इन्होंने जो पहले 188 दिन के अंदर 188 दिन और 4 घंटे के जिन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था अंतरिक्ष में, तो उनका नाम ये है शैनोन ल्यूसी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? सुनीता विलियम ने तोड़ा था। सुनीता विलियम का 6 महीने तक रहने का अनुभव था। मतलब उनका वहाँ पर 6 महीने रहने तक का अनुभव था कि वहाँ व्यायाम करना बहुत अवश्य था। मतलब वहाँ पर व्यायाम करना बहुत ज़रूरी था ताकि मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। अब उनकी मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखना ज़रूरी थी, इसलिए वहाँ पर हर रोज़ व्यायाम करना ज़रूरी था। शरीर को लचीला बनाए रखा जा सकता जाए, जैसा कि साइकिल चलना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। ये सब चीज़ें वे क्या करती थी? अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से ख़त्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज स्थिति जैसी समस्याएं थी। मतलब इन सब समस्याओं का भी उन्होंने किसने सामना किया था? सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में जाकर उनको ये सारी मुश्किलें भी सामने आई थी। पर सुनीता ने अंतरिक्ष या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मतलब सुनीता विलियम ने क्या किया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ पर 6 महीने उन्होंने प्रवास किया था। उस दरमियान उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए थे, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मतलब ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया था। मतलब ये भी देखो कि उन्होंने उसके साथ साथ नेवी भी सीखा, उन्होंने पायलट में भी गई, हवायान भी गई, उन्होंने जहाज़ उड़ाना भी सीखा, हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा, अंतरिक्ष के स्पेस शटल के लिए स्पेस शटल स्टेशनों पे भी गई। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो वो यहाँ पर हमें एक एक करके देखने को मिलती है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने सीखी है। यहाँ पे शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम भी किया है। उन्होंने पृथ्वी का निरीक्षण भी किया है और शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे जो डेमोस्ट्रेशन है ऐसे विषयों पर भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए हैं। उन्होंने क्या किया है कि जो वैज्ञानिक हैं जो ब्लड सैंपल इकट्ठा करते हैं, न्यूट्रिशन के जो संबंधित जानकारी है, ऐसे सब चीज़ों को उन्होंने क्या है कि वैज्ञानिकों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाई हैं। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। मतलब उसको ये लगती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, इतनी सारी मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसी के बाद बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानने को मिला है, पर उसको सबसे अच्छी बात और शानदार लगती है कि हमारी पृथ्वी भी उसने वहाँ पर कहाँ पे स्पेस शटल में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर उसे हमारी पृथ्वी कितनी शानदार, मतलब ऊपर से जाकर उसने दुनिया देखी है। जो पृथ्वी का जो गोला है अंडे का आकार का, उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि वह कितना शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। मतलब दुनिया को तुम देखो तो एक अलग नज़रिए से, और उसको अंदर की अंतर्दृष्टि से, मन की दृष्टि से उसे तुम देख सकते हो कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। मतलब आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारे बाद की, उसके लिए हम अपने ग्रह पे उनके लिए किन किन चीज़ों को हम बचा सकते हैं और कैसे कैसे उनके लिए हम छोड़ सकते हैं, कैसे हमें उसका इस्तेमाल करना है, कैसे हमें उसे वापरना है, ये सब चीज़ों को हम बचाना है, हमें कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर उन्होंने सीखी। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम
अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। और वे लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष में गए हैं तो सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ सहयोग देते हैं। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे पड़े रहते हैं। मतलब यहाँ पर कि दुनिया में, धरती पे, ज़मीन पर आके लोग एक दूसरे के विवाद में, एक दूसरे के झगड़े में, एक दूसरे की बातों में लोग उलझे पड़े हुए हैं। अगर हम अंतरिक्ष में होते तो सब एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते, हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, मतलब जब उसका जो स्टेशन, जो अमेरिका से नई दिल्ली से अमेरिका सेंटर में वे अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजर रहा था तब वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। उस दौरान उनसे बहुत सारे सवाल किए गए थे और वे जवाब देती सुनीता ने कहा, मतलब उसके सवालों के वे जवाब देती हुई बता रही थी, यहाँ से विश्व सीमाओं में जटा नज़र नहीं आता। मतलब यहाँ से जो विश्व की जो सीमाएं है, सीमाओं में बट्टा नज़र नहीं आता। मतलब हमें कोई सीमा, जो कोई विश्व है, जो दुनिया के जो देश है, वह कई बटे हुए हैं, ऐसा हमें नज़र नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह। मतलब हमें यहाँ से ऊपर से, अंतरिक्ष में से दिखता है, स्पेस शटल से दिखता है कि सुंदर सा ग्रह है, वह हमारा है, जो दुनिया में नीचे है, धरती पे। सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर जो ग्रामीण मतलब सुंदर गांव के जो इलाके हैं, वे सुंदर सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, जो सुंदर महासागर हैं, बड़े बड़े जो सागर हैं, दरिया हैं बड़े बड़े, तो उन महासागर कैसे दिखते हैं, वे नीले रंग के दिखते हैं। हरे मैदान, अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही है। और मैदान कैसे दिखते हैं, हरे रंगों में दिखते हैं, घास, खेत खलिहान दिखते हैं, और ज़मीन भी दिखाई देती है। ज़मीन के भी अनेक रंग दिखाई देते। यह दृश्य बहुत मनोहर था और यह दृश्य देखकर बहुत खूबसूरत था, बहुत मन को मोह लेने वाला था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक्स सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पेस शटल है वो सुनीता को और उसके साथ में जो 7 अंतरिक्ष यात्री थे उनको लेकर वह धरती की ओर आने लगा। अंतरिक्ष से स्पेस शटल नीचे आने लगा अटलांटिक्स से। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मतलब पूरा विश्व है, पूरी दुनिया के लोग हैं, वह सुनीता की वापस आने की जो खबर सुनते और कहते हैं कि वह सही सलामत, सकुशल, मंगलमय वह अपने यहाँ आ जाए, ऐसी लोग प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। मतलब वे कितने दिन रही अंतरिक्ष में, 194 दिन, 18 घंटे 58 मिनट अंतरिक्ष में उन्होंने वहाँ पर बिताए। यह रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और वे 22 जून 2007 को वापस आ गई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। और सुनीता के ये जो आश्चर्य, मतलब जो न सोचने वाला, एकदम आश्चर्यचकित जो कार्य उन्होंने किया है कि अंतरिक्ष में स्पेस शटल लेके अटलांटिक्स में गई और इतने दिन रहकर उन्होंने एक अच्छी सी खोज कर वे वापस लौट कर आती, इससे वे गुजरातियों का सर ऊंचा करती हैं। क्योंकि सुनीता के जो पिता थे वह गुजरात के रहने वाले थे। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। अगर हमें औरत को, नारी जाति को क्या करना है, सर्वोच्च स्थान पर, ऊंचे स्थान पर बिठाना है, तो हमें उसके सुनीता की तरह हर एक नारी का साहस बढ़ाना होगा। उसकी महत्वाकांक्षाएं है, उनकी महत्वाकांक्षी बनना होगा। उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें उनका साथ सहयोग देना होगा। यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है और अब हम देखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है शान।
उसका अर्थ है गौरव। दूसरा है परीक्षण, जिसका अर्थ है जांचना। तीसरा है अंतरिक्ष, उसका अर्थ है अवकाश या आकाश। पांचवा है बुलंदी, उसका अर्थ है ऊंचाई। छठा दिवा स्वप्न, तो उसका अर्थ है दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, जो खुली आंखों से दिन में देखा जाता है वह स्वप्न, उसे हम कहते हैं दिवा स्वप्न। मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है। न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, मतलब जो आपके दिमाग का डॉक्टर, जो सर की जो सर्जरी करता है ऑपरेशन करके, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोसर्जन, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास करे उसे स्नातक कहते हैं, जिसे हम बीए, बीकॉम, बीएससी, उसे हम कहेंगे स्नातक, ऐसी डिग्री को। परास्नातक मतलब स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत का अध्ययन, जिसे हम मास्टर कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम कहेंगे परास्नातक। समझ में आया? चहेती मतलब प्यारी और लाडली, चहेती मतलब जो बहुत प्यारा और लाडला हो, स्नेही हो, वह। MS मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, शिल्प चिकित्सा में पारंगत। मास्टर ऑफ सर्जरी, MS का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है मास्टर ऑफ सर्जरी, शिल्प चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण मतलब तालीम, उन्होंने तालीम हासिल की थी सभी चीज़ों में। चयन मतलब पसंद, उनको हर चीज़ के लिए पसंद किया था, अंतरिक्ष में जाने के लिए पसंद किया गया था। चयन मतलब वही। दिक्कत, मुश्किल और तकलीफ़। ठीक है, यहाँ पर आपके शब्दार्थ पूर्ण होते हैं। और अब हम देखेंगे मुहावरे। तो मुहावरों में आएगा यहाँ पर सबसे पहले हम मुहावरे के अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, तो इसका अर्थ होगा पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना, तो यहाँ पे अर्थ हो गया व्यक्तित्व निखारना। तीसरा है यादें ताज़ा होना, तो अर्थ होगा बातें याद आना। चौथा एक सूत्र में पिरोना, जिसका अर्थ है सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, आगे का जो है मुहावरा खतरों से खेलना, जिसका ये पांचवा भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। और छठा है सर ऊंचा होना, तो यहाँ पर है गर्व होना। अब हम यहाँ मुहावरों के अर्थ है तो देखें, हमें उन मुहावरों को वाक्य में किस तरह प्रयोग करना है वह। तो यहाँ पर हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना मतलब पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, ये हुआ मुहावरा। उसको वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। दूसरा है अस्तित्व को साकार रूप देना, तो यहाँ पर आएगा उसका अर्थ व्यक्तित्व निखारना। तो वाक्य इस प्रकार है, शिक्षा नारी के अस्तित्व को साकार रूप देती है। तीसरा है यादें ताज़ा होना, तो अर्थ है पुरानी बातें याद आना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे इस प्रकार, कभी कभी बचपन की
यादें ताज़ा हो जाती हैं। चौथा इस प्रकार है, एक सूत्र में पिरोना, मतलब सबको साथ में रखना या सबको साथ में लेके काम करना। तो यहाँ पे वाक्य में इस तरह प्रयोग करेंगे, भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। पांचवा, खतरों से खेलना। तो यहाँ पर अर्थ होगा भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना या खतरनाक स्थितियों का सामना करना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, समृद्धि समृद्धि समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। जो समुद्र के यात्री है उनको क्या करना पड़ता है, खतरों से खेलना पड़ता है ना, समुद्र में जाने वाले समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। छठा है, सर ऊंचा होना, गर्व होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, हम ऐसे काम करें जिससे देश का सर ऊंचा हो। अभ्यास में देखेंगे, मौखिक प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला मौखिक प्रश्न है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? उत्तर इस प्रकार है, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। सवाल नंबर 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकती है, इसके बारे में आपका क्या मत है? उत्तर इस प्रकार है, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती हैं। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ाया है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी हैं। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती हैं। सवाल नंबर 4, सवाल 3 आपका होमवर्क है, इसीलिए सवाल नंबर 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? उत्तर इस प्रकार है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही हैं और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य हैं उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में
अपना इलाज करना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका जो पाठ है पूर्ण होता है। आपका अभ्यास। अब अगले पीरियड में हम स्वाध्याय देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।